गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में गाइस हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस कि मैं बहुत दिनों से अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे सेमेस्टर पेपर्स चल रहे थे। इसके चलते मैं अपना वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था। अब आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या होता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कुछ राइट्स है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स भी दे रखा है हमें। तो फंडामेंटल राइट्स और अरेस्टेड पर्सन के राइट्स में कुछ समानताएं हैं या डिफरेंसेस हैं? क्या होती है वो राइट्स जो कि एक अरेस्टेड पर्सन को दी जाती है? क्योंकि आपको पता है जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली आप सुप्रीम कोर्ट को सीधा अप्रोच कर सकते हैं। परंतु क्या होता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन? तो चलिए आज के इस वीडियो सीरीज में हम एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस, पहला राइट्स होता है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में दिया गया है, कोड ऑफ सीआरपीसी 1973 में। आप सपोज कीजिए कि आपको कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आता है, तो आप तो नॉर्मली पूछेंगे ना उससे, भाई कि किस अपराध में, किस ऑफेंसेस में आपको वह पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आए हैं, आपने क्या करा है, कौन सा ऑफेंसेस कमिट करा है जिसके अपराध में, जिसके चलते आपको गिरफ्तार की जा रही है। तो ये आपके पास पूरा राइट है कि आपको किस आधार पर पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार की जा रही है, आप इसकी जानकारी उस पुलिस ऑफिसर से लें। दूसरा है गाइस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, जो कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 बात करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। यह बात करता है गाइस, आपको राइट दिए हैं यह जानने का कि आपको किस आधार पर बेल मिल सकती है। यह पुलिस ऑफिसर आपको सूचना देगी कि आप कोई सिक्योरिटीज़ देते हैं, कोई ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं जिसके आधार पर आपको पुलिस स्टेशन में ही बेल ग्रांट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है गाइस, राइट टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले, जो कि सेक्शन 56 में दिया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर जब भी आपको अरेस्ट करता है, वो भी विदाउट वारंट, तो वह बिना किसी देरी किए हुए, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, वह आपको बेल देगा। या तो अगर वह बेल नहीं देता है, जो अभी हमने पिछले वाले में बात करी कि आपको कुछ सिक्योरिटीज़ दे के बेल दे देता है, कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है, आपके बीच में एग्रीमेंट होता है कि हाँ जब भी आपकी उपस्थिति ज़रूरी होगी आप आके पुलिस स्टेशन में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। ये सारी जो एग्रीमेंट होती है उन दोनों के बीच में, एक तरह से सिक्योरिटीज़ इसको बोलते हैं, आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको बेल ग्रांट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिना किसी देरी के वह पुलिस ऑफिसर उस थाने के किसी भी लोकल जुरिस्डिक्शन में मैजिस्ट्रेट के पास आपको उपस्थित कराएगा, आपका प्रेजेंस वहाँ पे होगा ही होगा। ये आपका राइट है। यह इसलिए राइट दिया जाता है गाइस, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मान के चलिए आपको किसी ने जानबूझकर फंसा दिया, आपके खिलाफ कोई जानबूझकर एफआईआर लॉन्च करा देता पुलिस स्टेशन में, और वो आपने कोई ऑफेंसेस ऐसा कमिट करा ही नहीं है, वो आपसे जाति दुश्मनी निभाने के लिए आपको वो किसी भी झूठा केस में फंसाना चाहता है। तो इस परिस्थिति में जितना जल्दी वो मैजिस्ट्रेट के पास आपको हाजिर करेगा, आप अपने बेल के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसके आगे वाला जो आपका राइट है अरेस्टेड पर्सन का, आप जानते हैं कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। यह आपका एक राइट है जो कि सेक्शन 57 में दिया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब आपको अरेस्ट करता है, वह कस्टडी में लेता है आपको विदाउट वारंट, तो वह ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा आपको कभी भी वह बंधक बना के नहीं रख सकता, कभी भी आपको अरेस्ट करके नहीं रख सकता है। और अगर वह अरेस्ट करके रख सकता है आगे की प्रोसिक्यूशन के लिए, आगे की पूछताछ के लिए, आगे की इंक्वायरी के लिए, तो उसको सेक्शन 167 के अकॉर्डिंगली स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ता है मैजिस्ट्रेट से, ताकि वह आपको
24 घंटे से भी ज़्यादा रख सके। इसको हम लोग जुडिशियल स्क्रूटनी बोलते हैं। विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी वह आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, आपके मन में सवाल आया होगा कि वो 24 घंटे कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि कोई गिरफ्तार करके कहीं से दूसरे जगह से लाया जा रहा है, तो वो तो 24 घंटे से पहले तो कभी भी वह मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया ही नहीं जा सकता है। तो क्या वह जो समय लगा है ट्रैवलिंग में वो क्या इंक्लूड होगी? तो बिल्कुल नहीं, वो एक्सक्लूड होगी। उसको हटा के 24 घंटे कहने का मतलब है कि जब से आप उस थाने क्षेत्र में आते हैं, जब से आप उस पुलिस स्टेशन में आते हैं, तब से लेके आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। और वो भी जो भी आपका समय है आने जाने का लगा हुआ है, वो एक्सक्लूडेड होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो इसके आगे का राइट बात करते हैं, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये आपको हेडिंग देख के ही पता चल रहा होगा कि लीगल प्रैक्टिशनर मतलब क्या। लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट्स, जिसको कानून की जानकारी हो। आप उसको हायर करेंगे तभी तो वह आपकी पैरवी करेगा कोर्ट में, तभी तो वह आपका पक्ष रखेगा, तभी तो वह आपको निर्दोष साबित करेगा। तो यह हमारा आर्टिकल 22(1) में जब आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अरेस्ट किया गया है, उसको आप कानूनी अधिकार से किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने के, उसके चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने के, आप उसको नहीं रोक सकते। दिस इज द राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। उसके आगे का बात करते हैं गाइस कि राइट ऑफ एन अरेस्टेड इंडिजेंट पर्सन्स टू फ्री लीगल एड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। आपको जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, या तो आपको बेल ग्रांट कर दिया जाएगा, कुछ सियोरिटीज़ लेके, कुछ बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, कुछ एग्रीमेंट करा के कि जब भी ज़रूरत होगी आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे ही कराएंगे। इन सब आधार पे अगर आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है तो मच बेटर। अगर नहीं कराई जाती है तो आपको अपना पक्ष रखने के लिए, बेल ग्रांट कराने के लिए, लीगल आपको प्रोसीडिंग्स कराने के लिए, अगर आप इंडिजेंट पर्सन हैं, इंडिजेंट पर्सन मतलब कि आप वैसे व्यक्ति में आते हैं कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आप मूलतः गरीब होते हैं, आप प्रोसीडिंग्स का खर्च नहीं वहन कर सकते, नहीं उठा सकते हैं, इस केस में आपको पुलिस जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपका यह राइट है कि आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। यह कब कहा गया था गाइस? तो इन द केस ऑफ खत्री 2 वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1981 का बहुत ही फेमस केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, मतलब वह कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल रेगुलेशंस प्रोविजंस है उसको फॉलो करने के लिए वो मैंडेटरी रहता है, वो मैंडेट रहता है। तो इसी कारण से वह आपको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड कराएगा। इसके आगे गाइस बात करते हैं राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपकी जब गिरफ्तारी होती है, कोई आप में इंजरीज है, इन सब को लेके आपका राइट है कि आप पुलिस वाले को बोले कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, मेरी इंजरी बनाई जाए, जिसके आधार पर आप अपना मान के चलिए कि आपको फॉल्स एलिगेशन भी किया गया है या आपको जानबूझ के मारा गया है, तो आपको न्याय मिले, इसके लिए आपका इंजरी होना बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है कि आप उसके बेसिस पे आप कोर्ट में एक मजबूत पक्ष अपना रख सकते हैं कि हाँ उसने मेरे को मारा। क्योंकि जब तक आपको कोई एक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलता है मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से, तब तक आप कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि कोर्ट तो बगैर कागजात के किसी भी चीज़ को मानते ही नहीं है, वो एविडेंस के तौर पे उसको लेते ही नहीं है। अगर आपके पास पेपर है, उसका कोई सर्टिफाइड चीज़ है, देन यू हैव टू सबमिट दैट एज अ पार्ट ऑफ एविडेंस और कोर्ट आपको उसको मानेगी। अदरवाइज मुंह से बोलने से क्या होता है? वैसे भी लोग बोलते हैं कि कोर्ट तो कागज़ के ही चीज़ है, जितना आप उसको पुख्ता सबूत दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो थैंक यू गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन देती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल विजिट करते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।